हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़े थे प्रसार शिक्षा एवं विस्तार शिक्षा हेतु महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियां क्या थीं। तो देखिए, महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम का स्वरूप बृहद और विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत अनेक बहुमुखी बहुपक्षीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उन्होंने भारतवासियों के साथ हो रहे शोषण को सर्वाधिक विरोध किया। लोगों के सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरोध में कई कदम उठाए गए। उनके सेवाग्राम व सत्याग्रह आश्रम में ऊंच नीच छूत अछूत का कोई भेद नहीं था। भारतीयों के आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए, जिसके लिए आवश्यक था कि लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए। परंतु भारतीयों के पास पूंजी का अभाव था, इसलिए उन्होंने लघु और कुटीर उद्योग को विशेष बल दिया। इसके लिए हथकरघा, सूत काटना, गुड़ बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, तेलों को पेरना, जूते चप्पल बनाना, चमड़े की छोटी छोटी वस्तुएं बनाना, महिलाओं में आर्थिक विभिन्नता दूर करने और अपने खाली समय के उपयोग के लिए उन्होंने घर में मसाला पीसना, सूत काटना, अचार, पापड़, चटनी, मुरब्बा आदि बनाने की सलाह दी। उनके रचनात्मक कार्यक्रम ने बिक्री व्यवस्था में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने पर बल दिया। स्वरोजगार के अनेक योजनाएं जो गांधी जी ने चलाई थी या जिनकी योजना उन्होंने बनाई, जो आज भी हमारे देश के गांव में चल रही हैं। गांधी जी ने यह भी अनुभव किया था कि लोगों को सामाजिक व आर्थिक संपन्नता और पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है। आर्थिक समानता तभी पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकती है जब वे शिक्षित हों। जब शिक्षित होंगे तभी तो चीज़ों को समझेंगे। इसलिए उन्होंने मूलभूत शिक्षा, नारी शिक्षा, पौध शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर भी बल दिया। इसके लिए यथार्थ पाठशालाएँ, यात्री पाठशालाएँ खोली, लोगों को पठन पाठन का महत्व समझाया और उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी संलग्न एक और कार्यक्रम था राष्ट्रभाषा का विकास। इसी से संलग्न एक और कार्यक्रम था, वो क्या था? राष्ट्रभाषा का विकास। भारत में अनेक भाषा भाषी के लोग थे। उन्हें एक सूत्र में बांधने के लिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने पर बल दिया गया। लोगों को मातृभाषा के प्रति आदर भाव रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए सांप्रदायिक एकता की भावना का विकास आवश्यक है। भारत में विभिन्न भाषाओं के साथ साथ धार्मिक विभिन्नता भी विद्यमान थी। विभिन्न भाषाओं के साथ साथ क्या थी? धार्मिक विभिन्नता भी विद्यमान थी। इधर अंग्रेजों ने भी धार्मिक आधार पर भारतीयों को विभाजित करने का कार्य किया था और महात्मा गांधी ने भारतीयों को एकजुट होने का आह्वान किया, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर भाव रखने पर बल दिया और सभी धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया। महात्मा गांधी के संरक्षण में और उनकी प्रेरणा से भारत में अनेक छोटी बड़ी संस्थाएं, संगठन बने, जैसे भारतीय ग्रामोद्योग संघ, गौ सेवा संघ, हरिजन सेवक समाज, हिंदुस्तानी प्रचार संघ इत्यादि। सत्याग्रह आश्रम, साबरमती सेवाग्राम आश्रम की भांति कई अन्य आश्रमों की स्थापना हुई, जिसमें प्रमुख थे गांधी आश्रम, गांधी निकेतन, गांधी ग्राम, गांधी विद्यालय, कस्तूरबा आश्रम इत्यादि। इस प्रकार के आश्रम और संगठन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी समस्याओं का ज्ञान कराना था। उनके रचनात्मक कार्यों को एक महत्वपूर्ण पक्ष नशाबंदी था। समाज को अभिशाप से विमुक्त करने के लिए लोगों को कई प्रकार से समझाया जाता था। गीतों और लघु नाटकों का भी सहारा लिया जाता था। इस प्रकार गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम की अनेक गतिविधियां थी जो वर्तमान समय में भी प्रयासरत चल रही हैं। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा। कल हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या थी, इनको कब पढ़ेंगे। और इसी के साथ महात्मा गांधी का रचनात्मक कार्यक्रम फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।